जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी वन में जा रहे हैं। मार्ग में जो गांव पड़ते हैं वहाँ की स्त्रियां उनसे क्या वार्तालाप कर रही हैं, सुने। कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी कहु को आए तुम्हारे, सुन स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी चौंक गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलोकति धरणी, दुह सकोच सकुचति बरबरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। रम सहज सुभाय सुभगतन गोरे रामा, रम नाम लखन लघु देवर मोरे रामा, रम बहुरी बदनु बिधु अंचल डाकी रामा, रम पियतन चितई भो करि बाकी रामा, रम खंजन मंजु तिरीचे नयन रामा, रम निज पति कहे उति नहीं सिय सैन रामा, रम भई मुदित सब ग्राम बधूटी रामा, रम रंकन राय राशि जनु लूटी रामा। सीता जी कहने लगी, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। रम अति सप्रेम सिय पाय परि, बहुविध देहि असीस, सदा सुहागिनी हो तुम जब लग मही अहि शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। रम पार्वती समुपति प्रिय हो रामा, रम देवी न हम पर छाड़ब छोहु रामा, रम पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी रामा,
रम जोहि मार्ग प्रिय बहोरी रामा। रम दर्शन देव जानि निज दासी रामा। रम लखी सिंह सब प्रेम पियासी रामा। रम मधुर वचन कही कही परितोषी रामा। रम जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी रामा। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। राम रमत बहि लखन रघुबर रुख जानी रामा। रम पूछऊँ मगुलोगनि मृदुबानी रामा। रम सुनति नारी नर भय दुखारी रामा। रम पुलकित गात बिलोचन बारी रामा। रम मिटा मोदु मनु भय मलिनी रामा। रम विधि निधि दीन ले तु जनु छीने रामा। रम समुझ करम गति धीरज कीना रामा। रम सोध सुगम मगु तिन कई दीना रामा। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ। तेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मनु साथ। सियावर राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि। दे आई दोष दे मन माई। सहित विषाद परस पर कही। विधि कर तब उलटे सब निपटे निरंकुश निठुर निशंकु। जैसस कीन सरुज सकलंकु। रुख कलप तरु सागरु खारा। कई पट बन राज कुमारा। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने पड़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। ज्यों पे इन्हीं दीन बनवासु। कीन बाद विधि भोग विलासु।
ए बिचरहि मगु बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। ए मही परहि डास कुस पाता, सुभग सेज कति सृजत विधाता। तरु भर बास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तदा विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। राम सिया राम जय जय राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार यानी विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाई, बाद सुधा दियसन जग माही। एक कहे ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लग वेद कही विधि करनी, सवन नयन मन गोचर बरनी। देखऊँ खोज भुवन दस चारी, कैयस पुरुष कहाँ वस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इनहि देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेरी साबन आनी दुराए। जय हो प्रभु। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त यानी मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहें हम बहुत न जाने, आप परम धन्य करि माने। ए पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, जे देखें देखें जिन देखे राम। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे राम। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भर नीर। किम चली है मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरि हर महादेव जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय।
श्री राम नाम महाराज जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री मानस जी की जय जय जय। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस हो ही, चकई सांझ समय जन सोही, मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरवानी। स्त्रियाँ स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिम हृदय हमारे, जो जगदीश इनाई बनु दीना, कस न सुमनमय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाइए विधि पाई, ए रखिए सखिया किन माई। जे नर नार न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझही अकुलाई, अब लग गए कहाँ लगी भाई। समरथ दाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहीं जन्म फल पाई। राम। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताहि राम। होहि प्रेम बस लोग इमे राम जहाँ जय जाहि राम। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदू, देखी बान कुल कैरव चंदू राम। जे कछु समाचार सुन पावई, ते नृपरानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति बल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु।
कई परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य स्वदेशु सैलु बन गाऊं, जय जय जाई धन्य सोई ठाऊं। राम कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वे देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचते ही, ए जय के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। रामा कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। रामा मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय, मेरी गुरु परंपरा की जय। ज्योति परमेश्वर की जय जय, श्री राम नाम महाराज की जय। महर्षि व्यास देव जी की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सभी देवों देवियों की जय, सभी गौ विप्रों की जय जय। सभी संतों भक्तों की जय, सभी ऋषियों मुनियों की जय। जय जय सीताराम हरि हर जय जय सीताराम। बोलो विश्वामित्र महाराज की जय। राम रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। बोलो तत्सल भगवान की जय।